Okay. Shall. So, hello everyone. Good morning, all. I hope I'm audible to you as well as I'm visible to you. Is it so? अगर ये बात है तो फटाफट से आप रिप्लाई कर दीजिए कमेंट के अंदर. ओके ओके ठीक बिल्कुल बिल्कुल चलिए. सो अगेन वेलकम टू द टीजीए वडोदरा. ये संडे को भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक वेबिनार ऑन अ वेरी स्पेशल सब्जेक्ट, वेरी स्पेशल टॉपिक एंड विथ अ वेरी स्पेशल पर्सन. So, before going to start with this webinar, let me welcome you all on behalf of the GATE Academy Vadodara. I myself am Mrunal Shah, and if I talk about myself, then I have been working with the GATE Academy Vadodara from last 10 years. And if I talk about, say, my profile, so I did my engineering in 2012 and then done my master's in 2014. I even qualified for ISRO. I even qualified for GATE examination. जब से मैं अपीयर हो रहा हूँ तब से अब तक का जो मेरा सबसे अच्छा रैंक है वो है 446 in the GATE examination in GATE 2020. And through me, I can say almost 250 students are right now working in private or public sector units or doing masters or MS program in IITs or IISc. So this is a short introduction about myself. But if I talk about the center, if I talk about the GATE Academy, तो अभी जो GATE का एग्जाम हुआ था 2021 में, so I am just highlighting some of the result of GATE 2021, so that you just come to know कि like GATE Academy जो है वो क्या कर रहा है. और I hope जितने भी लोग यहाँ पे हैं एटलीस्ट वो इंजीनियर्स हैं. मेक सम नॉइस. जितने भी लोग वेबिनार में हैं एटलीस्ट वो लोग इंजीनियर्स हैं. कोई यहाँ बीकॉम वाला, एमकॉम वाला, बीए, एमए वाला नहीं है. इज इट सो? Okay, okay. So I hope everyone is engineer, and mostly you are from second year, third year, fourth year students. Okay, okay. So I hope you all are knowing about, say, GATE examination. तो GATE examination क्या होता है ये पता है आपको. And this is the result of GATE Academy, the GATE Academy 2021. But specifically, if I talk about the GATE Academy Vadodara Center, so we have students or achievers जिन्होंने अब तक IITs में एडमिशन लिया है और IISc में एडमिशन लिया है या कोई PhD में जॉब कर रहा है, कोई प्लेस हो गया है. So I just go through this slides very quickly so that you just come to know कि जो TGA वडोदरा है, जो आप ही के साथ पढ़ते हुए कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं, आप ही के कॉलेज में MSc हो गया, चांगा हो गया, BVM हो गया, DDIT हो गया, पारुल हो गया, सिग्मा हो गया, IIT रैम हो गया, या कई बार निर्मा हो गया, जिसेट. तो इन सभी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप ही के जो क्लासमेट्स हैं, वो सभी थ्रू टीजीए वडोदरा गेट इनटू IITs और इनटू IISc, और अभी उनके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं या तो अभी वो मास्टर्स कर रहे हैं. सो इन्हीं के लिए मैं बात कर रहा था कि दिस आर द स्टूडेंट्स जिनकी मैं बात कर रहा था, जो हमारे टीजीए वडोदरा के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ जीवन में अचीव किया है. सो आई जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स. यू कैन बी वन ऑफ दिस. एंड आई नो जो भी अभी पढ़ रहे हैं हमारे साथ, अब अगले साल आपका भी यहाँ पे पोस्टर होगा या आपका यहाँ भी पिक्चर होगा. सो जो नहीं है टीजीए के साथ उन सब के लिए कि भैया आपका भी फोटो अगर लगाना है तो स्टार्ट करिए प्रिपरेशन विद टीजीए वडोदरा. तो बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं डायरेक्टली चलता हूँ एक ऐसे अचीवर के पास जो इन्हीं सब में से एक है और जो है हमारे आज के स्पीकर. इन्हीं अचीवर्स में से इफ आई टॉक अबाउट, से वन ऑफ द अचीवर्स जो हमारे साथ 2 साल पहले, यानी कि अगर बात करें पढ़ाई का, तो ये जो शख्स है जो आज मैं आपसे जो मिलाने वाला हूँ जैनिल से. तो जैनिल जो जुड़ा था हमारे साथ अराउंड 2017 में जुड़ा था. तो वहां से लेकर उसका जर्नी शुरू हुआ था गेट का. ही प्रिपेयर्ड फॉर गेट. एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ उसका बीटेक का, तो उसका बीटेक है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IIT रैम अहमदाबाद से, वेल नोन कॉलेज इन गुजरात. एंड ही परस्यूड हिज मास्टर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे इन मैन्युफैक्चरिंग. अब यहाँ पे जो थर्ड लाइन लिखी है मैंने, प्लेस्ड इन हनीवेल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई थिंक आपको लगता होगा ये टाइपो है, राइट? बट दोस्तों ये टाइपो नहीं है. बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT रैम, choosing manufacturing as a master's specialization at IIT Bombay, and still Jainil is right now placed in Honeywell as a software developer.
अब आपको ये होगा कि सर ये क्या है a mechanical student and opting for and placed for a software engineer, a software developer. सो ये पूरी जो कहानी है ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो यही जानने के लिए आज जैनिल को हमने बुलाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम जैनिल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एंड हाँ, अगर एक और चीज बता दूं जैनिल के बारे में, तो जैनिल का जो गेट स्कोर था जब उसने पहला गेट अटेम्प्ट किया था इन 2019, वो था 746, और इसी गेट स्कोर के हिसाब से उसका आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था. सो जैनिल, वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस वेबिनार. Thanks to have you here, Janil. Okay, you can't unmute yourself. Just wait for a while, Janil. I make you unmute. Just wait for a while. Okay, so Janil, now can you unmute yourself as well as can you turn on your video? Yeah, so am I audible and visible? Okay, visible तो I can't comment. Audience ही comment करेगी. So क्या आपको दिख रहा है जैनिल? ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो पीपीटी है उसका मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ, बिकॉज हमें आज जो हमारा इंटरव्यू है या आज जो हमारी बात है वो इम्प्रम्प्टू है. किसी का वीडियो ऑन हो गया है, राजेंद्र शाह, आपका वीडियो बंद कीजिए. हाँ, मैंने आपका वीडियो बंद कर दिया है. ओके जैनिल, सो हेलो जैनिल. ओके. Okay, yeah, fine. हाँ, So हेलो thanks जैनिल. for hello. Thanks for this wonderful introduction and inviting me over here. अरे So always. You yes, have you are one of the achievers, and you definitely deserve this kind of welcome. So Janil, thanks for being thank here. you, Thanks for being here. sir. आप जो मुझे भी क्वेश्चन होगा या तो फिर सबको जो यहाँ पे मीटिंग में उनको पहला क्वेश्चन यही होगा कि भैया ये मैकेनिकल इंजीनियर और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये क्या कनेक्शन है? Okay, so मैं आईआईटी बॉम्बे से चालू करता हूँ कि जब मैंने गेट ओके. क्लियर किया उसके बाद ओके. जब मुझे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला तो आईआईटी बॉम्बे कल्चर है एक कि जो सीनियर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जूनियर्स को और वो काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, वो कल्चर है वहाँ का. तो जैसे मैं उधर गया तो हमारे सीनियर से भी मैं बताया कि धीरे धीरे जो कोर की जॉब्स है वो काइंड ऑफ डिमिनिशिंग हो रही है, वो इतनी नहीं है अभी कोर की जॉब्स. एंड ओके. कंपनीज ऑल्सो वांट स्टूडेंट को कि उनके पास मल्टीपल नॉलेज हो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नॉलेज से अभी नहीं चलेगा काम. तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि और मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था फ्रॉम बीटेक. आई यूज्ड टू कोड देयर ऑल्सो. तो उसके बाद फिर उधर जब गया जब मैं तो आईआईटी बॉम्बे में कैसा है कि फ्लेक्सिबल कोर्सेज है. When I got into master manufacturing, I got to know that I have to only compulsorily do 3 subjects and rest all are flexible and you can select anyone as an elective. तो फर्स्ट सेमेस्टर ओके. में मैंने डेटा माइनिंग का एक कोर्स लिया था विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप फॉर डेटा साइंस, कि डेटा को लेते कैसे, उसको कैसे क्लीन करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर था. ओके, और वहां से प्रीरिक्विजिट. मुझे या प्री रिक्विजिट, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट आया कि दिस फील्ड इज रियली इंटरेस्टिंग. और फिर वहां से मैंने और एक्सप्लोर किया. मैंने सेकेंड थर्ड सेमेस्टर्स में उसके और कोर्सेज लिए एंड फाइनली मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था मास्टर्स का तो वो भी मुझे एआई में मिला रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो उसमें फिर मैंने ये किया और जब प्लेसमेंट्स आया तब प्लेसमेंट्स के टाइम पे ये पता चला कि जो कंपनीज है उनको अगर आप डेटा साइंस फील्ड या फिर एमएल की फील्ड अगर आप लेना चाहते हो तो उनका रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए, हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स क्या क्या होते हैं. तो जनरली यही वो लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में. तो इन मार्च दिस 2020 during his lockdown and everything, I got a pretty much a lot of time for this data structure algorithms और वो सब मैंने किया, सीखा और उसको प्रैक्टिस किया पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज यूज करके. और फाइनली जब जो डे 1 to 4 की कंपनीज होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी जो टेस्ट होती है वो अक्टूबर नवंबर में उसकी टेस्ट हो जाती है. वो बताता हूँ क्या होता है एग्जैक्टली. और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें पूरा इंटरव्यू मेरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे और सॉफ्टवेयर पे चला. और वो लोग उन लोग की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो मैकेनिकल से भी हो, उसको सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज हो और एमएल भी आता हो. तो वो रिक्वायरमेंट में फिट कर रहा था और इसीलिए हो गया मेरा ओके. सॉफ्टवेयर ओके. डेवलपर. ओके. सो आपने एक पॉइंट जो रखा है वो रखा है कि एकेडमिक जो है वो काफी फ्लेक्सिबल है एट आईआईटी बॉम्बे.
राइट। तो कैन यू इलेबोरेट समथिंग मोर, इसका मतलब क्या है? तो तो उसमें क्या होता है कि आईआईटी बॉम्बे में बेसिकली दो टाइप के मास्टर्स होते हैं, वन इज टीए एंड वन इज आरए। टीए इज टीचिंग असिस्टेंट, आरए इज रिसर्च असिस्टेंट। तो ओके मेन फर्क जो हम लोगों को जनरली पता होता है तो यही पता होता है कि टीए 2 साल का होता है, आरए 3 साल का होता है। तो ओके उस टाइम पे मेरा भी ऐसा था कि आरए नहीं करना है, फालतू में 1 साल जाएगा, 1 साल वेस्ट होगा, तो नहीं करना है आरए। लेकिन जब ओके मैं उधर गया, जब मैंने टीए खत्म किया, तब मुझे लगा कि आरए इज मच बेटर देन टीए, क्योंकि वो एक ओके साल वेस्ट नहीं है, वो 1 साल इन्वेस्ट है। ठीक है, ओके तो अभी उधर क्या होता है कि जो कोर्सेज होते हैं ना, कोर्सेज दोनों के लिए सेम होता है, पूरा सब सेम होता है, बस ये होता है कि वो 2 साल का होता है, ये 3 साल का होता है आरए। तो उसमें हम्म कोर्सेज में कैसा होता है कि आपको क्रेडिट्स खत्म करना होता है, 66 क्रेडिट्स होते हैं। और ओके हर एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का होता है। इट मीन्स दैट यू हैव टू कंप्लीट 11 कोर्सेज इन 2 और 3 years, विच एवर प्रोग्राम यू आर एनरोल्ड विथ। तो उसमें ओके जब मैं टीए में था तो मुझे 11 सब्जेक्ट खत्म करने थे। अब आईआईटी मुंबई में एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो उसमें 3 या 4 कोर्स ऐसे थे, 3 ही कोर्स कि जो कंपल्सरीली करने हैं एज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एज अ पार्ट ऑफ हम्म करिकुलम। बट रेस्ट ऑल द 8 सब्जेक्ट्स आर electives which you can take from any department, from any specialization, whatever you want. ओके So this is kind of flexibility that we get at IIT. ओके। तो जेनिल, इसका मतलब तो ये हुआ कि आईआईटी बॉम्बे में जब प्लेसमेंट्स होते हैं तो Hmm. कंपनीज जो आती है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन से चूज किए हैं उसके ऊपर डिसाइड करती है कैंडिडेट को। ओके, सो कंपनीज जो है ना, वो कैसे होते हैं कि जो एज फार एज आईटी कंपनीज है कंसर्न, तो वो लोग सब सारे डिपार्टमेंट के लिए ओपन होती है। So हम्म if you are eligible, if you are good, you clear the gate, you clear the exam, the test, you clear the interviews and you will get selected. So companies का ऐसा नहीं है कि हम इसी डिपार्टमेंट से लेंगे या इसी के लिए हम आएंगे या इसी प्रोग्राम के लिए हम जाएंगे। For companies, BTech, MTech, everything is equal. All the departments are equal as far as IT is concerned. But जो स्पेशलाइज कंपनीज होती है, जैसे कि कोर की कंपनीज होती है, जैसे एयरबस आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा आती है, तो ये सब कैसे कोर कंपनीज है, तो वो लोग सिर्फ मैकेनिकल से लेते हैं। तो अगर अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम आईटी में जा सकते हैं, हम लोग कंसल्टेंट में जा सकते हैं, हम लोग कोर में जा सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड इवन पीएसयूज आल्सो विजिट। So if someone has a dream of PSUs that I want to go into PSU, तो वो लोग उधर जाके PSUs में भी ट्राई कर सकते हैं। PSUs get a kind of preference over other companies because being it a government company, so they come a bit earlier compared to the other companies. तो वो थोड़ा जल्दी आती है और उसमें चांसेस भी है कोर कंपनी से सेम पैकेज होता है जैसा गेट के बाद होता है। ओके तो ओके एक केस देना चाहता हूँ सिर्फ एक। मेरी एक फ्रेंड है जो 5 साल के बाद, मतलब 5 साल का ऑलमोस्ट गैप है उसका, और उसके बाद उसने गेट दिया एंड नाउ शी इज इनटू पीएसयू विद अ वेरी गुड पैकेज। तो ओके। तो उन्होंने गेट क्रैक करके पीएचडी में लिया प्लेसमेंट। नहीं, उन्होंने गेट करेक्ट किया, देन शी गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे इन मैन्युफैक्चरिंग ओनली, एंड देन शी गॉट इन पीएसयू। तो इस साल इफ वी सी फॉर 2020-21 प्लेसमेंट सीजन, सो इस साल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, दैट इज वन पीएसयू एंड अदर इज ओएनजीसी। तो ये 2 पीएसयू इस बार आई थी। ओह ओह, इट इज समथिंग न्यू, लाइक जो भी मीटिंग में है, जो भी वेबिनार में है, इट इज समथिंग न्यू कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर इवन पीएसयूज आर कमिंग फॉर द प्लेसमेंट्स। और जैसे बताया जेनिल ने कि ये 2 पीएसयूज, ओएनजीसी एंड सेकी, ये दे बोथ केम फॉर द प्लेसमेंट। तो गेट के बाद ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हाँ ये एक ही रूट होता है पीएसयूज के लिए। इवन यू ऑप्ट एनी ऑफ द आईआईटीज, डू मास्टर्स ओवर देयर, उसके बाद भी ये चांस खुला रहता है, राइट डेनियल? राइट। ओके ओके और भी पीएसयू आती है, बट इस बार वो कोविड की वजह से थोड़ी कम हो गई थी, ओके लेकिन और भी ज्यादा पीएसयू आती है। ओके ओके। जेनिल, अब थोड़ी ये कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं कि हम तो सीधा Sure. आईटी पर ही पहुंच गए। तो लाइक इवन जो भी ऑडियंस है यहाँ पे, उनको ये बताना चाहूंगा कि जेनिल जो है लाइक पहले से ही व्हेन ही टुक एडमिशन, व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, उसके लॉजिक्स काफी अच्छे हैं। लॉजिक्स यानी कि कंसेप्ट होते हैं, उसके लॉजिक्स होते हैं, आई कैन से मैथ्स, सो ही इज गुड विद दैट। और आईआईटी बॉम्बे में जाके उसका ये जो इंटरेस्ट है वो बिकॉज ऑफ एटमोसफियर और आई कैन से जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आईआईटी बॉम्बे, उसकी वजह से और डीपन हुआ। और अभी उसका जो प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है इन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर।
विल अगेन टॉक अबाउट इट, बट जिन्हें ये जानना है कि ये पूरा आपका जर्नी कैसे रहा, लाइक बीटेक से लेके ये आईआईटी बॉम्बे तक का सफर, बीच में गेट का एग्जामिनेशन, फिर क्या क्या कॉल रहे, कौन सा कॉल कन्वर्ट हुआ, एंड जो आपने एक बीच में बताया था आरए और टीए वाला, तो उसमें मैं फिर से वापस आना चाहूंगा, और बच्चों को आप ये भी बताइए कि आपने ऐसा क्यों बताया कि आप प्रेफर करोगे आरए को मोर कंपेयर टू टीए। सो स्टार्ट विथ योर जर्नी फ्रॉम बीटेक टू ये आईआईटी बॉम्बे। डेफिनेटली। सो आईआईटी में जाने का ड्रीम ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स का होता है, अगर वो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं तो। वैसे मेरा भी एक ड्रीम था 12th में, जो बहुत लोगों का पूरा नहीं हो पाता, एंड देन आई टुक एडमिशन एट आईआईटी राम. नाउ इन सेकेंड सेमेस्टर आई गॉट टू नो दैट दिस इंजीनियरिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अभी हमको नहीं पता है, तो ये सब भी एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली इनटू कॉर्पोरेट, राइट. तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मास्टर्स करना ही है, मुझे नहीं करनी है जॉब, उसके बाद मुझे मास्टर्स करना है. तो उसके बाद मैंने सर्च किया कि कैसे क्या प्रोसीजर है इंडिया में मास्टर्स करने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देन आई गॉट टू नो अबाउट गेट. और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, क्योंकि मैं अहमदाबाद में था और हर एक वीकेंड पे मैं घर पे आता था वडोदरा में, एंड मोस्ट ऑफ द क्लासेस आर इन वीकेंड्स ओनली. तो उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अहमदाबाद में करूँ कोचिंग, या तो फिर मैं वडोदरा में करूँ. तो फिर मैंने दोनों जगह के लिए सर्च किया कितने कितने अवेलेबल थे, और चीजें कौन से कोचिंग अवेलेबल है, कौन से अच्छे हैं, और फिर थोड़े सीनियर से गाइडेंस लिए, ऐसे करके, एंड फाइनली एंडेड इनटू टीजीए. सो यहाँ पर जो फैकल्टीज और जो कंसेप्ट उन्होंने मेरा जो ब्रशअप किया है, दैट इज वेरी एक्सीलेंट, और उससे मुझे काफी फायदा हुआ. So in semester 5 of BTech, I came to this thing, and for after 1.5 year of preparation, I gave my first GATE exam in 2019. 19. So yeah, in February. So after that, for the in first year only, I got this 746 GATE score, which I think, and actually it is a very not so good score that you can get into IIT very easily. तो बहुत स्लिम चांसेस थे कि मुझे कोई ओल्ड आईआईटी में मिल जाए, जो कि मेरा ड्रीम था. इवन आई डिडंट वांटेड एनआईटी, आई जस्ट वांटेड आईआईटी. तो उसके बाद फिर मैंने एडमिशन प्रोसेस चालू करी. अच्छा हाँ, इसमें क्या होता है कि एडमिशन में कभी कभी इंटरव्यूज भी होते हैं. तो आफ्टर गेट यू शुड नॉट स्टॉप विथ प्रैक्टिसिंग एंड एक्सेट्रा. कभी बंद नहीं करना है, वो चीजें कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि इंटरव्यूज जो टेस्ट लेती है कंपनी कॉलेजेस, ये सब गेट लेवल का ही होता है. तो जब तक आप गेट का चीजें आप रिवाइज करते रहोगे, आपका कंसेप्ट उतना स्ट्रांग होता जाएगा. तो अप टू 3 राउंड्स मुझे कहीं पर एडमिशन नहीं मिला था. मैं काफी मतलब ऐसा हो गया था कि इस बार तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा था. उसके बाद हाँ, सबसे पहले मुझे आईआईएससी से कॉल आया था फॉर इंटरव्यू इन मैकेनिकल. लेकिन उधर का क्या होता है कि 70% गेट स्कोर प्लस 30% इंटरव्यू, ये उनका होता है क्राइटेरिया फॉर एडमिशन. तो मेरा गेट स्कोर काफी कम था, और वहां पर इंटरव्यू काफी अच्छा था, लेकिन मेरा गेट स्कोर बहुत कम था, उसके लिए मुझे एडमिशन नहीं मिला उधर आईआईएससी में. और फिर लगातार 2 राउंड तक मुझे कहीं पर नहीं मिला एडमिशन, एंड फाइनली आईआईटी गांधीनगर से मुझे कॉल आया फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू. आईआईटी गांधीनगर का जो प्रोसेस रहता है ना, वो अलग रहता है. वो बाकी आईआईटी की इधर एक प्रोसेस नहीं है, वो उनका खुद का एडमिशन अलग से करते हैं. तो आईआईटी गांधीनगर की टेस्ट थी, और टेस्ट उधर ही थी उस टाइम पे, कोविड नहीं था इसलिए. तो उस टाइम पे फिर टेस्ट दिया, टेस्ट क्लियर हो गया, देन दे टुक माय इंटरव्यू, और इंटरव्यू क्लियर हो गया, एंड देन आई गॉट एडमिशन ओवर देयर. तो स्टिल देयर वाज अ होप दैट maybe I get there were extra additional rounds and spot rounds etc. So still एक hope था कि शायद एक बार एक कॉल आ जाए कहीं से. And at that time I got 2 calls from IIT Bombay for spot round and for IIT Delhi for spot round. दोनों ही स्पॉट राउंड जुलाई में थे. एक का आई गेस 16 था बॉम्बे का, और दिल्ली का 17 था. और मेरा प्रेफरेंस बॉम्बे था, क्योंकि बॉम्बे था, बस वो प्रेफरेंस एक है, वो सॉफ्ट कॉर्नर. तो पहले मैं गया बॉम्बे के स्पॉट राउंड में, और वहां पर जनरली ऐसा होता है कि दोनों का था स्पॉट राउंड, आरए और टीए दोनों के लिए था. तो मेरा भी माइंडसेट उस टाइम पे उसी टाइप का था, और उस टाइम पे किसी ने बताया नहीं कि आरए इज मच बेटर. तो मैंने टीए के लिए एम किया था, और मुझे टीए ही मिला फाइनली. बट उधर कोई इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं था, बस आपका जो गेट स्कोर है वही कट ऑफ था. तो फिर आपको पूछते थे आपका कौन सा प्रेफरेंस है, 3 स्पेशलाइजेशन, डिजाइन, थर्मल एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड आई गॉट इनटू मैन्युफैक्चरिंग. तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली वाला ड्रॉप कर दिया. ओके जैनियन, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट.
हाँ आई थिंक जो मीटिंग में है उनको भी ये जानना होगा कि ये स्पॉट राउंड क्या होता है। जैसे कि ओके आपने पहले हाँ पहले ये बताया कि इंटरव्यू का कॉल आता है आईआईटी से आईआईसी से, इंटरव्यू में अपियर होना होता है। 30% 70% ये मोस्टली सबका रहता है सिनारियो। अब आप बोल रहे हो ये एक चीज जो है वो स्पॉट राउंड, तो ये क्या होता है स्पॉट राउंड? श्योर। तो स्पॉट राउंड में कैसा होता है कि जैसे आपको पता है कि अगर कोई किसी को अगर मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली एडमिशन मिल गया, राइट, अभी कोई एक जो पहले का डिजाइन में किसी को मिला है और वो उसने फिर पीएसयू ऑप्ट कर लिया, तो वो ओके। सीट खाली हो गई। अभी आईआईटी के अंदर क्या होता है कि यू कैन डायरेक्टली शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिजाइन इनटू आईआईटी, मींस यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर एनी अदर राउंड और एनीथिंग, वो आप डायरेक्टली उधर अपीयर कर सकते हो और ऐसे लोग चेंज कर देते हैं अपनी सीट। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर एवरी राउंड बहुत सारी सीट्स खाली पड़ जाती है क्योंकि ये शिफ्टिंग की वजह से। तो उसको फिल करने के लिए स्पॉट राउंड होता है कि जो फिजिकल होता है, हमको उधर जाना होता है आईआईटी बॉम्बे, एंड एक बड़ा सा हॉल है, लेक्चर हॉल, तो वहां पर बैठ के वो लोग बुलाते हैं कि ये अभी कट ऑफ है, इसमें ओके। जितने लोग हैं उनको अगर एडमिशन चाहिए तो वो लोग आ जाओ, और फिर उनका उधर ओके। एडमिशन होता है। सो जस्ट तो लाइक ये होता एसी, है बेसिकली हाँ स्पॉट राउंड। जस्ट लाइक एसीपीसी जो ऑफलाइन होता था पहले। एसीपीसी, या हाँ। हाँ ओके। एग्जैक्टली। तो ओके। ये ओके। होता है स्पॉट राउंड। तो आईआईटी बॉम्बे में हो गया मेरा, और फिर ऑब्वियसली खुश था क्योंकि वो ही चाहिए था। और फिर जब उधर एडमिशन हो गया, जब मैं उधर गया हॉस्टल में, उसके बाद मुझे अगस्त में आईआईटी मद्रास से कॉल आया फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स, एंड आई ओके। वाज वेरी मच कीन टू गो इन डिजाइन साइड ऑफ एरिया। ओके। तो वो कॉल आया तो मुझे लगा कि यार चला जाऊँ क्या मैं उधर, लेकिन हाँ। फिर नहीं गया, मैं इधर ही रहा। और वो एमएस के लिए था, अप्लाइड मैकेनिक्स इन एमएस के ओके। लिए था वो। मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, सो ऑडियंस तो को सिर्फ इतना, हाँ एक ही मिनट, हाँ जैनिन ऑडियंस को ये हाँ बता हाँ दे। बहुत सारे लोग यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आर ए क्या है, टी ए क्या है। तो sure, जनरली गेट की एग्जामिनेशन से, जेनिल इफ यू कैन इलोबरेट, मैं बताऊँ उससे तो आप बताओ जेनिल। हाँ श्योर। हाँ। तो गेट के एग्जामिनेशन के बाद स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे में दो टाइप के एमटेक होते हैं मास्टर्स, दैट इज वन आरए एंड टीए। आई डोंट नो अबाउट एवरी डिपार्टमेंट, बट एटलीस्ट मैकेनिकल हैज दैट थिंग, एंड आई इट गेस अप्लाइज टू, हाँ इट अप्लाइज हाँ टू मोस्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। हाँ मोस्ट ऑफ सारे में। तो आर एंड टीए दो चीज होती है। अब आरए होता है 3 साल का, टीए होता है 2 साल का। आरए का जो एडमिशन होता है ना, वो सिर्फ स्पॉट राउंड से होता है, और उसमें वो ये नहीं होता, रिजर्वेशन नहीं होता। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर गेट स्कोर। तो जो मतलब हमारे टाइम पे कैसा था कि मतलब अभी तक भी शायद वैसा ही है कि लोग आरए कम प्रीफर करते हैं, इसलिए आरए का कट ऑफ बहुत कम होता है कंपेयर, लाइक बिल्कुल। बिल्कुल। इफ वी से ड्यूरिंग माय टाइम आई गेस आरए का कट ऑफ था 720 दिस गेट स्कोर, so which is pretty low, means 70-20 he can get into IIT Bombay, he or she. तो आर ए इज, हाँ एक मिनट, आर ए इज बेसिकली रिसर्च असिस्टेंट प्रोग्राम। जो हाँ बाकी आईआईएससी में या आईआईटी में उसको बोला जाता है एमएस प्रोग्राम, मास्टर ऑफ साइंस MS प्रोग्राम। program। जो टीए प्रोग्राम है वो है टीचिंग असिस्टेंटशिप एट आईआईटी बॉम्बे, जिसको बाकी कलर में बोला जाता है एमटेक। तो बस यही फर्क है। एमटेक जो है 2 साल का रहता है, जो आईआईटी बॉम्बे का टीए प्रोग्राम है। और जो आरए है, आई थिंक जेनिल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरए के अंदर भी 2 पार्ट है, लैब आरए एंड प्रोजेक्ट आरए। या 2 पार्ट है वो। हाँ, 2 पार्ट। तो हाँ। जो प्रोजेक्ट आरए होता है ना, वो उसका थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि लैब आरए में क्या होता है कि आरए बहुत मिनिमम होता है, आई गेस 8 या 9 सीट्स ही होती है आरए की, और उसके अंदर हर एक जो भी सिलेक्ट होता है उसको एक लैब दी जाती है कि यू हैव टू मेंटेन दिस लैब, यू हैव टू बी अ इंस्ट्रक्टर ऑफ दैट लैब। वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है सारी मशीन की, हाउ टू ऑपरेट एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू गिव ट्यूटोरियल्स, और जो लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं वो बीटेक का और इवन एमटेक का वो आपको हैंडल करना होता है उस टाइम पे। तो उसमें दो टाइप के आ रहे होते हैं, वन इज प्रोजेक्ट आ रहा है एंड वन इज लैब आ रहा है। तो प्रोजेक्ट आर में क्या होता है कि कभी कभी जो कंपनीज होती है वो अपने प्रोजेक्ट फ्लोट करती है फॉर आईआईटी बॉम्बे, दैट यू डू दिस रिसर्च एंड गिव अस व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस रिसर्च। तो उस टाइम पे एक आरए लिया जाता है कि वो उस रिसर्च में कुछ करे, मतलब उसके अंदर कुछ करे उस चीज के अंदर। तो वो होता है रिसर्च आ रहा है, द अदर इज लैब आ रहा है। सो ये डिफरेंस होता है। और जो टीए होता है, तो टीए में क्या होता है कि यू हैव टू बी टीचिंग असिस्टेंट। तो मतलब एज फार एज फर्स्ट सेमेस्टर इज कंसर्न, तो उसमें आपको कोई जॉब नहीं दी जाती फॉर टीए, बट फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर वंस योर गाइड इज डिसाइडेड फॉर ए प्रोजेक्ट, तो वो गाइड के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उस सब्जेक्ट के टीए होते हैं। तो आपको मतलब असाइनमेंट चेक करने हैं, कभी कभी असाइनमेंट फ्रेम करने हैं,
जो टेस्ट कंडक्ट होती है तो वहां पर आपको एज सुपरवाइजर जाना होता है, टेस्ट के पेपर चेक करने होते हैं, ये सब काम होता है उसमें। तो और दूसरा इम्पोर्टेंट एक चीज जो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इंटरेस्ट होगा उसमें, स्टाइपेंड। तो जो टीए का स्टाइपेंड होता है दैट इज फिक्स्ड फॉर 2 years, दैट इज 12,400। बट आरए में स्टार्टिंग होता है 13,400 से, देन नेक्स्ट ईयर 14,400 एंड देन 15,400। And as far as placements is concerned, so most of the companies prefer RA over TA because they have spent 1 year extra in academics. आरए की वजह से क्या होता है कि आपके पास 3 साल होता है, आपको कुछ भी चीज जल्दी करने की जरूरत नहीं, आपको टाइम मिलता है, आप डेप्थ में जा सकते हो और एक अच्छा सा प्रोफाइल डेवलप कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है आरए और टी में, जो टीए में पॉसिबल नहीं है। जो 2 साल में एक अगर आप नया कुछ सीखना चाहते हो तो 2 साल इज लाइक वो कम है, वो 2 साल हाँ, काफी हेक्टिक निकल जाते हैं 2 साल। काफी हेक्टिक निकल जाता है क्योंकि आपको हाँ, कोर्स भी खत्म करना है, आपको प्रोजेक्ट भी करना है, प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी है और साथ में आपको कुछ नया भी सीखना है। तो एक कैंपस लाइफ थोड़ी कम मिलती है आरए के कंपैरिजन में। तो आरए इज मच बेटर। एंड एक मतलब एक एग्जांपल भी है, मेरा एक दोस्त है जो टीएसएमसी में प्लेस हुआ, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो कंपनी मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में बेस्ट है। इवन एप्पल के फोन्स की मतलब आईफोन्स की जो चिप होती है वो भी उसके पास बनती है। तो वो आ रहे थे और वो वहां पर प्लेस हुआ है ताइवान में। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आरए। ओके, अब प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है क्या इससे आरए और टीए में? तो ऑब्वियसली क्योंकि अब अगर 1 साल एकेडमिक्स में निकालते हो आप, अच्छा अपना प्रोफाइल बनाते हो, मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो या फिर एक ही प्रोफाइल में बहुत डेप्थ तक जाते हो, तो एक टीए के कंपैरिजन में प्रोफाइल मतलब डायरेक्टली नहीं मिलता एडवांटेज, लेकिन आपका इंटरव्यू वगैरह में एक डिफरेंस दिख जाएगा टीए और आरए में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स, difference। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है स्पेसिफिकली जो एमटेक कर रहे हैं और जो बाकी एमएस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आरए की बात हुई है, सबका यही कहना है कि सर अगर लोकल कॉलेज से हमने बीटेक किया है, जैसे कि हम सब स्टेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, तो मास्टर्स अगर आईआईटी में कर रहे हैं तो प्रेफरेबल है कि अगर मास्टर ऑफ साइंस मिल रहा है इट इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि कुछ भी नया चीज वहां पे हो तो 3 साल हम वहां पे डेडिकेटेडली दे सकते हैं, जैसे बताया जनील ने, प्रोफाइल अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और फिर इवन वी कैन नेगोशिएट विथ योर पैकेज, यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट विथ योर पैकेज। जो कंपनी है वो तो आपको देता ही है, बट इवन यू कैन नेगोशिएट विथ योर पैकेज। सो ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात जानने को मिला कि टीए और आरए क्या होता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट। जो जनील और मेरी बात हो रही है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। जैनिल, थोड़ा कैंपस लाइफ बताइए जैनिल, आईआईटी बॉम्बे का। तो अपनी लोकल कॉलेज में तो ऑब्वियसली कैंपस लाइफ लाइक कुछ नहीं होता, जो मेरा एटलीस्ट आईआईटी में तो कुछ भी नहीं था। ओके। लेकिन जो आईआईटी ऐसा बॉम्बे वहां पर बहुत ऐसा ही बोल वर्सेटाइल कैंपस है। हाँ ऐसा क्या? बोलते नहीं है, ऐसा बोलते नहीं है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आईआईटी में मैं फिर वीडियो वायरल कर दूंगा। ये बूस्ट होगा ना उनको कि नहीं अभी करना है, गेट करना है। तो हाँ, तो उधर क्या है कि बहुत एक्टिव एनवायरनमेंट है और कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब रोज ना रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं। कोई सेलिब्रिटी आता है, शूटिंग होते हैं, लाइक छिछोरे शूट इन आईआईटी बॉम्बे। उधर उसका जो भी वो दिखा है ना छिछोरे का पूरा लाइफ, वो एक्चुअल उधर है, मतलब वो वही स्टोरी है काइंड ऑफ कि वैसा ही हॉस्टल्स के बीच में कंपटीशन होती है अलग अलग लेवल्स पे, टेक्निकल कंपटीशन होती है, स्पोर्ट्स की कंपटीशन होती है, कल्चरल कंपटीशन होती है हॉस्टल्स के बीच में, देन डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये सब चलता रहता है उधर। इवन इफ यू सी लाइक देयर आर मल्टीपल क्लब्स, टेक्निकल क्लब्स है, कल्चरल क्लब्स है, स्पोर्ट्स क्लब है। स्पोर्ट्स में देखे तो लाइक सारे स्पोर्ट्स है जो इंडिया में जनरली नहीं खेलते, स्क्वाश बहुत कम लोग खेलते हैं, वो भी उधर है। तो हर एक स्पोर्ट से सबका खुद का एक पर्सनल कोर्ट है, ग्राउंड है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन्ड। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं आता आपको, आपको कुछ चीज सीखनी हो तो आप उधर जाके सीख भी सकते हो। देर आर समटाइम्स देर आर कोच भी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको डांस सीखना है, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है, तो एवरीथिंग इज देयर। बहुत लोगों ने देखा होगा टीवीएफ के बारे में, दैट टीवीएफ जो है उसमें बहुत सारे एक्टर्स आईआईटीएन है। तो वो ऐसे ही उनका भी इंटरेस्ट ऐसे ही डेवलप हुआ है। तो ये एक है। उसके बाद टेक्निकल क्लब देखो तो हाइपरलूप अभी बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है, लेकिन उसका भी क्लब है उधर और वो लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं इंटरनेशनली एंड जीत के भी आते हैं। तो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे नहीं, इनफैक्ट सारे मोस्ट ऑफ सारे आईआईटी में, एटलीस्ट ओल्ड आईआईटी में तो है ही ये सारे क्लब्स एंड एवरीथिंग। तो
आपको जो भी इंटरेस्ट है, अगर टेक्निकल इंटरेस्ट हो तो वहां जा सकते हो, कल्चरल इंटरेस्ट हो वहां जा सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। सो बहुत ही लाइव है। मूड इंडिगो है, मूड इंडिगो इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ एशिया। इवेंट, बिल्कुल। तो वो उधर होता है उस टाइम पे, तो मतलब इतना एक्टिव होता है पूरा कैंपस, और जिस तरीके से वो लोग करते हैं पूरा तैयारी और जो मैनेजमेंट करते हैं एक्सीलेंट हम्म होता है। वो टेक फेस्ट होता है, हम्म तो ये सब हम्म बहुत अच्छा है उधर का। हम्म। सो जनरल ये इतना तो दिखता है कि आईआईटी बॉम्बे में अगर बंदा घुसता है तो अगर उसको लाइक जो भी हॉबीज है उसमें अगर आगे बढ़ना है तो वहां भी वो बढ़ सकता है। अगर टेक्निकली आगे बढ़ना है टेक्निकली भी आगे वो बढ़ सकता है। एटमोसफियर पूरा है। तो अब आई थिंक आपको तो 2 साल में इतना टाइम नहीं मिला होगा ऐसा कुछ ग्रूम करने का। क्योंकि जैसे बताया आपने कि पीए का प्रोग्राम काफी हेक्टिक रहता है। तो अब मेन जो जानना है ये वेबिनार के थ्रू वो ये जानना है कि जो हमारा कोर या तो फिर जो भी आपका ये हनीवेल के अंदर जो भी प्लेसमेंट हुआ है तो ये पूरा प्लेसमेंट का क्या सिनारियो होता है एट आईआईटी मद्रास। क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई भी मास्टर कुछ भी पढ़ाई करेंगे तो अल्टीमेटली पर्पज तो वही है कि प्लेसमेंट क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो ऑडियंस को आई थिंक ये जानने में काफी इंटरेस्ट होगा कि प्लेसमेंट्स का सिनारियो क्या है। पढ़ाई तो ऑफ कोर्स आईआईटी बॉम्बे है तो कोई दो राय नहीं वहां पे। तो कैन यू फोकस ऑन से प्लेसमेंट्स के बारे में क्या होता है कैसा होता है। Sure. तो प्लेसमेंट क्या होता है कि वो दो फेज में होता है प्लेसमेंट आईआईटी में, हम्म सारी आईआईटी में। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फॉर आईआईटी बॉम्बे की पहला फेज होता है डे 1 टू डे 15 ऑफ दिसंबर, मतलब दिसंबर 1 टू दिसंबर 15। एंड सेकेंड फेज इज फ्रॉम 8 जनवरी टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। तो ओके जो प्लेसमेंट्स होता है ना, उसमें पहले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर 4 दिन में करीबन 250 कंपनी आती है, और वो भी जायंट कंपनी आती है। लाइक टेक फॉर एग्जांपल दिस हनीवेल, गूगल, एवरी जायंट कंपनी, एप्पल, इस बार तो एप्पल भी आई थी। तो ऐसी बड़ी बड़ी सारी कंपनीज हम्म आती है। तो अब इसकी प्रिपरेशन जो होती है ना, वो आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है। लाइक मार्च में एक्सपेक्टेड है कि आप फरवरी में करो, लेकिन मार्च लेटेस्ट आपको चालू करना पड़ता है प्रिपरेशन, क्योंकि इसका जो ये होता है इंटरव्यू होता है काफी हेक्टिक होता है, जो टेस्ट हम्म होती है काफी हेक्टिक होती है। तो इसकी प्रिपरेशन जितनी जल्दी चालू करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो जैसे हमने हम्म मार्च में चालू कर दिया प्रिपरेशन में क्या करना होता है, तो एप्टीट्यूड करना होता है। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा एप्टीट्यूड आता है। अगर आप आईटी प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो कोडिंग, और अगर आप कोर प्रोफाइल में जाते हो तो पूरा गेट का सिलेबस फिर से करो, क्योंकि वही ऑलमोस्ट वही सब आता है। ओके तो उस टाइम पे फिर मैं आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई वाज गोइंग इनटू कोडिंग, और जो मेरा एमएल वगैरह करता था उसका कंसेप्ट फिर से पढ़ो। साथ में मैंने थोड़ा गेट का भी किया था, क्योंकि उस टाइम पे सबका ऐसा होता है कि जो मिला वो ले लेंगे। ओके तो तो उस थोड़ा थोड़ा गेट का भी किया था मैंने, और सबका बस यही चल रहा होता है। फिर इस बार तो ऑनलाइन था, लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो उधर एक पूरा टेंस एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि सब लोग ओके पढ़ रहे होते, एक दूसरे के रूम में जाके नॉक कर रहे होते रात को 12 12 1 1 बजे, कि भाई मुझे ये पढ़ा दे ये पढ़ा दे। तो ये सब होता है। और जो डे 1 to 4 की कंपनीज है, जो 250 कंपनीज आती है स्टार्टिंग में अप्रोक्स, तो उनका जो टेस्ट होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो अक्टूबर नवंबर उनका टेस्ट होता है, और तभी शॉर्टलिस्ट रहता है उनका, कि तो आपको पता चल जाए कि अच्छा मुझे कि इसके इंटरव्यू में मुझे बैठना है, तो आपके पास ऑलमोस्ट दूसरा हाफ और 1 मंथ होता है आपके उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ओके। तो यानी डे कि 1 to 4। आप ये हाँ बोल रहे हो चैनल कि एक स्टूडेंट को मल्टीपल कंपनीज के टेस्ट लिखने दिया जाता है ये अलाउड है। हाँ हाँ हाँ, अलाउड है। आप कितने भी जैफ फिल कर सकते हो। ओके तो जैफ मतलब जॉब अनाउंसमेंट फॉर्म, जो कंपनी देती है कि उसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए ओपन है, क्या पैकेज है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वाह आप कितने भी जैफ साइन कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ सारी कंपनीज वो सारे डिपार्टमेंट के लिए ओपन होती है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक साल में अप्रोक्सीमेटली कंसिडरिंग पीएचडी, बीटेक, ड्यूअल डिग्रीज एंड एमटेक और एमएस, इन सबको गिन के अप्रोक्सीमेटली एक साल में 1700 स्टूडेंट्स बैठते हैं। इस बार 2000 के ओहो ऊपर थे, लेकिन 700 टू 1000 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए। आपको इनके साथ कम्पीट करना है, आपको ओके बीटेक के साथ कम्पीट करना है उधर के। ओके तो तो वो बहुत एक डिफिकल्ट होता है, और काफी अच्छा प्रिपरेशन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब डे 1 to 4 की कंपनीज होती है, तो डे 1 to 4 इज रियली वेरी एक्टिव, क्योंकि वो सुबह 7 बजे से इंटरव्यू चालू होता है, रात को 2 2 बजे तक इंटरव्यू होता है।
ओहो। तो मेरा थर्ड डे पे हुआ था हनीवेल का, उसी दिन पे मेरे 6 इंटरव्यू थे टोटल, 6 कंपनी के इंटरव्यू थे। और हम्म। अगर ऑन एन एवरेज अगर हर एक कंपनी के 2 इंटरव्यू गिनो, एक टेक्निकल और एक एचआर, तो मेरे एक ही दिन में 12 इंटरव्यू थे। तो ओहो। मेरा सुबह 7 बजे चालू हो गया था। सुबह 7 से मेरा दोपहर में अप्रोक्सीमेटली 3-4 इंटरव्यू हुए थे, और फिर शाम को हनीवेल का इंटरव्यू था, एनजेड बैंक का इंटरव्यू था, मर्सिडीज का इंटरव्यू था। और मर्सिडीज का इंटरव्यू मेरा रात को 12:30-1 बजे हुआ था। तो मतलब पूरा दिन ऐसा हेक्टिक रहता ओहो। है। ओके ओके। और डे 4 तक ऐसा रहता है, और डे 5 से जो कंपनीज आती है उसी दिन टेस्ट लेती है, और उसी दिन सिलेक्शन करती है, उसी दिन वो लोग इंटरव्यू लेती है, सब कुछ वैसा है, उसी दिन होता है। और डे 5 से लेकर डे 15 तक तो वो भी काफी हेक्टिक रहता है, क्योंकि इंटरव्यू पूरे दिन नहीं रहता, लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद आपको टेस्ट भी देना रहता है। तो फिर से प्रिपरेशन करो टेस्ट के लिए, और ये सब पूरा 15 तक चालू होता है ऐसा। और फिर 15 को फेज 1 कंप्लीट होता है, एंड फेज 2 स्टार्ट फ्रॉम 8 नवंबर। और 8 नवंबर से जो पूरा रहता है वो अपने लोकल कॉलेजेस में जैसा होता है ना, वैसा होता है कि कंपनी आती है, आई वो अपना थिंक टेस्ट टेस्ट लेती है। आई थिंक 8 जनवरी। 8 जनवरी, हाँ। जैसे और इसके लिए, हाँ, इसके लिए आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करने होते हैं। तो मैक्सिमम 5 रेज्यूमेस अलाउड होते हैं। उसमें 3 रेज्यूमे होते हैं 1 पेज, और 2 रेज्यूमे होते हैं 2 पेज। तो ये उधर का ओके। लिमिटेशन है। और एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट फॉलो करना है, ताकि सबका रेज्यूमे एक जैसा दिखे, सो दैट कंपनी कैन फोकस ऑन कंटेंट रादर देन द फॉर्मेटिंग ऑफ द रेज्यूमे। लुक एंड फील। तो या तो ऐसा होता ही है। सो लाइक इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लाइक जो पहला फेज है 1 से 15 दिन का, 15 दिन का, उसमें पहले 4 दिन जो एक हेक्टिक वो लाइफ जीते हैं इंजीनियर्स लोग वहां पे। तो आई थिंक ये सब आईआईटी ना हिदायत तलाश रहे हैं सब। यानी ये 4 दिन में हर रोज के 12-12 इंटरव्यूज, लाइक इट्स क्वाइट क्वाइट हेक्टिक, क्वाइट हेक्टिक। और इन सब में बेटा प्लेसमेंट और प्लेसमेंट, इन सब में पैकेजेस क्या रहते हैं, एवरेज पैकेजेस, इफ इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, आई थिंक नहीं होगा, आईआईटी पे होते ही नहीं, है प्लेसमेंट्स तो पैकेज। वो तो न्यूज में आ जाता है कितना पैकेज वही आता वही है। 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो हाँ, तो अगर हम बात करें तो जनरली पैकेजेस 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक इंडियन कंपनीज और एक जो फॉरेन रिक्रूटर्स होते हैं वो लोग। तो ये जो 1.5 करोड़ का पैकेज जो आता है ना वो न्यूज पे, वो एक्चुअली हाँ। फॉरेन की कंपनीज होती है, वो डायरेक्टली आईएनआर में कन्वर्ट करके बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट करते। तो वो अगर हम देखते हैं तो वो भी कुछ 40 के आसपास हो जाता है उधर का। ओके। तो ये होता है। और अगर आईटी कंपनीज की बात करें फॉर इंडियन, लाइक इंडियन में जो लोकेशन होता है, तो आईटी कंपनीज की बात करें तो ऑल ओवर इंस्टीट्यूट कंसिडरिंग सीएस एज वेल एज एवरी अदर डिपार्टमेंट, सो उनका एवरेज पैकेज कुछ जाता होगा अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, 25 to 30, वो वेरी करता है डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो ये पैकेज होता है। और स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मैकेनिकल कोर प्रोफाइल्स, तो उनका पैकेज होता है वेरिंग फ्रॉम 9 to 12 LPA, कोर प्रोफाइल्स, नॉट आईटी। कोर प्रोफाइल्स में 9 to 12 के आसपास वेरी होता है। अब जेनियल, तो ये, हाँ। ये कोविड में भी सेम ही रहा है क्या प्लेसमेंट का ये पैकेज, या उसमें ऊपर नीचे हुआ है कोविड की वजह से? कोविड नहीं नहीं, सेम पैकेज में। सेम पैकेज, सेम है। ओके। तो हाँ, ये एवरेज एक पैकेज चीज। सेम है। ओके। हाईएस्ट की बात नहीं कर रहे हैं बेटा लोग, हाईएस्ट की यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं। एंड जेनियल एक और चीज कि या अगर मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ और एमएससी में हूँ या तो फिर निरमा में हूँ, तो डायरेक्टली आई स्ट्रेट ओवर आस्क यू अ क्वेश्चन कि मेरी कॉलेज में कंपनी आ रही है, मेरा प्लेसमेंट हो रहा है, 3-4 लाख का पैकेज मिलता है मेरे को अभी बीटेक के बाद, देन व्हाई शुड आई गो फॉर आईआईटी बॉम्बे फॉर ओके। मास्टर्स? तो राइट, सो इफ यू टॉकिंग अबाउट कोर, अगर आईटी इंटरेस्ट है, अगर आप आईटी में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली पैकेज विल बी लाइक 10 times मोर देन व्हाट यू गेट ओवर हियर। नॉट 10 times, लाइक 5 समथिंग, लाइक अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो तो। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हो कि कोर प्रोफाइल्स, तो कोर में कैसा होता है कि आप जो इधर लोकल कॉलेज में कंपनी आती है ना, तो वो लोकल कंपनीज ही आती है जो इधर गुजरात के आसपास होगी, या फिर अगर जो दूर की कंपनीज आती होगी तो वहां पर प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब आईआईटी में जो कोई कंपनी आती है ना, तो वो एक तो बड़ी बड़ी कंपनी आती है। जैसे अगर हम कोर की बात करें, तो कोर के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन दिस बजाज, जॉन डियर, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, और इनका पैकेज भी अच्छा होता है। लाइक कोर का हाईएस्ट पैकेज था जॉन डियर का 14 लाख, 14 और 15 लाख समथिंग।
बजाज का होता है 13 समथिंग, 13 लाख 12 लाख के आसपास। तो ये सब पैकेज होता है। और यहाँ पर जो आपको प्रोफाइल मिलती है वो एक R&D की प्रोफाइल मिलती है। तो उसमें ओके। आप काफी जो उस कंपनी में जो नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो वो सब आप सीख सकते हो। ओके। राइट। सो और उसके बाद जो आपका ग्रोथ होता है ना वो मतलब इमेजिन नहीं हो सकता, मतलब काफी अच्छा ग्रोथ होता है क्योंकि आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी इंडस्ट्री में। तो आप वो सब सीखते हो और उस पर R&D करते हो आप उस कंपनी में जाके। तो इट्स बेटर टू गो टू दिस कंपनीज विद दिस प्रोफाइल्स। सो आई फील जैनिल से बात करके जो मुझे लगा है वो यही लगता है कि जो बीटेक के बाद जो प्लेसमेंट्स होते होंगे फ्रॉम लोकल कॉलेजेस, आई थिंक जो आईआईटीएंस एमटेक करके निकलते होंगे उनके अंडर ये सब बीटेक वाले काम करते होंगे। या काइंड ऑफ। ओके। 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 हाँ, अभी उसके ऊपर आ रहे हैं। तो हाँ, जैनी ने जो बताया है वो है फॉर मैकेनिकल ब्रांच। अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल या कंप्यूटर्स, उन सब के अंदर भी क्या होता है, जैसे बताया जैनिल ने, मैकेनिकल के कोर होते हैं। कोर यानी कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड थर्मल। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो गया VLSI, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रिकल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, मशीन्स। एंड लाइक फॉर सिविल के लिए स्ट्रक्चर और स्टेज स्ट्रक्चर वट एवर। तो जो भी एक कोर होता है, जहाँ पे जो बात कर रहा है जेएनयू, वहां पे प्लेसमेंट जो होता है वो होता है 10-15 के आसपास, बट आपको प्रोफाइल मिलता है R&D का, जिससे कि क्या होता है कि आपका ग्रोथ वुड बी मोर कंपेयर टू प्लेसमेंट आफ्टर बीटेक। और इस सबको निकाल के, कोर को निकाल के, अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर है, इफ यू ऑप्ट फॉर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और AI, तो वहां तो पैकेज के लिए कुछ पूछना ही नहीं है, राइट जेएनयू? अगर मैं कहूँ वहां तो पर करेक्ट इस है सब ना? प्रोफाइल्स के लिए एवरेज पैकेज 15 to 20 के बीच में एवरेज पैकेज ओके। ओके। इस सब प्रोफाइल्स के लिए। तो अगेन जनरल, कमिंग टू वही क्वेश्चन, मैकेनिकल का स्टूडेंट होके ये कोडिंग वाला डिफिकल्ट नहीं हुआ क्या? एक तो जो कोर में होता है एटलीस्ट फॉर मैकेनिकल, जो मेरे साथ लोग थे तो उनको देख के लगा कि कोडिंग का ना एक बहुत बड़ा टैबू है कि मतलब नहीं होगा हमसे, नहीं समझ आ रहा हमको वो सब। कोडिंग इज जस्ट अ लैंग्वेज। वो जब आपका जो लॉजिक है बस उसको एक एक भाषा में लिखना है जो कि एक कंप्यूटर समझ सकता है। तो कोडिंग इज नॉट डिफिकल्ट। as far as data science ML is concerned, the what is difficult is the to understand is the algorithm behind that. उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, क्या स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फील्ड। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जानना, रादर देन कि कोडिंग से डर के अगर मैं उस फील्ड में ना जाऊँ। कोडिंग माइट टेक मोर, इट वोंट टेक मोर देन 1 month टू लर्न दिस थिंग, एनी लैंग्वेज एट अ स्टार्ट। बिकॉज अभी तो जो हाई लेवल की जो लैंग्वेज आ गई है जैसे पाइथन है और गोलैंग है, बहुत सारी जो अभी जूलिया है, तो ये सब तो काफी इजी है सीखने में कंपेयर टू C++ और जावा उस टाइम पे थी। तो बहुत इजी और इजीली लोग सीख भी जाते हैं इसमें, मतलब इतना डरने वाली कोई बात नहीं है कोडिंग से। तो इजी। और अभी तो हर एक चीज के लिए एक पैकेज होता है, वो पैकेज इंस्टॉल करो एंड इट इज वेरी इजी टू कोड एनीथिंग यू वांट टू कोड इन कंप्यूटर्स नाउअडेज। तो कोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। मेरे काफी दोस्त थे जिन लोगों ने डेटा साइंस का प्रोफाइल लिया, उनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती थी। उन लोगों ने 1-1.5 महीने में पूरा कोडिंग सीख लिया और उनका अभी जॉब हो गया है एज ए डेटा साइंस इंजीनियर समवेयर, एज ए ML इंजीनियर समवेयर। तो उनका हो गया ऐसा प्लेसमेंट। सो कोडिंग से डरना नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे अवेलेबल है मीटिंग में, कोडिंग से डरना नहीं है। बहुत सही बताया। क्योंकि अगर मैकेनिकल में रहते, जेनियल ये कर सकता है कोडिंग वाला चीज। सो आई फील अगर बेसिक लॉजिक है, एप्टीट्यूड है, तो इट इज इजी। बस वो सिंटैक्स सीखना रहेगा, राइट जेनियल? हाँ, वो 1 month मैक्सिमम बिल्कुल पे बिल्कुल। प्रैक्टिस करना है बस उसको। एंड जेनियल, एनीथिंग स्पेसिफिक जो IIT बॉम्बे में जाके आपको लगा कि हाँ ये ML के अंदर या तो फिर मशीन लर्निंग के अंदर आपको इंटरेस्ट हुआ, ऐसा कुछ वहां राइट। पे तो हुआ था क्या? हाँ, मतलब ML जो एक ब्रांच है ना, वो कैसी है कि वो एक टॉपिंग है जो जिसको आप नीचे बेस जो भी लगा दो उसके ऊपर एक टॉपिंग है। तो अगर आप बेस मैकेनिकल का लगा दो तो उसका एक एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आप बेस किसी कंप्यूटर साइंस का लगा दो तो उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आप बेस जियो साइंस का लगा दो तो उसका एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आप फाइनेंस में हो, जैसे इकोनॉमिक्स भी एक उधर डिपार्टमेंट है, तो वहां पर ML इन फाइनेंस आता है कि जहां पर स्टॉक प्राइसेस का प्राइस प्रिडिक्शन होता है, ये सब होता है। तो ML ऐसी एक चीज है कि जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो IIT बॉम्बे में सारे डिपार्टमेंट में ML के कोर्सेज है, लेकिन डिपार्टमेंट स्पेसिफिक।
अगर मैकेनिकल का है तो वो ये दिखाता है कि मशीन्स को ऑटोमेशन कैसे लाना है, मशीन्स को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है इस पे। जियो साइंस में तो वो लोग सैटेलाइट के इमेजेस में एमएल लगा दे ताकि वो लोग कुछ अंदर से निकाल सके, तो वो जियो साइंस में चलता है। वैसे ही जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का बताया तो वहां पर फाइनेंस में एमएल लगाते हैं ताकि कुछ प्रिडिक्शन कर सके, प्राइसेस एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो एमएल ऐसी एक चीज है कि वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरा एमएल में और इंटरेस्ट है कि ताकि मैं अगर फील्ड भी एक बार चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं मैकेनिकल में ही हूँ, मैंने मैकेनिकल में एमएल लगाया ओके ओके, तो फिर क्या क्या लाइक द थिंग व्हिच जनरल नीड्स टू कन्वे इज कि एमएल हो तो उसके साथ आपका कोर स्पेसिफिक जो भी हो वहां पे यू कैन अप्लाई योर एमएल। तो आप कुछ अलग ही सीख रहे हो कोर के साथ, कोर को ही अच्छा कर रहे हो। आई आई फील सो, राइट जनरल? राइट। ओके सारे डिपार्टमेंट्स में एमएल है अभी। ओके ओके। तो जनरल, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स या तो फिर ऐसा कोई कहानी जो आपसे हुआ जिससे कि बच्चों को ऐसा इंस्पिरेशन मिल सकता है, या वहाँ का फैकल्टी का बैकग्राउंड गाइडेंस को ये ऐसा कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हो? फैकल्टीज की जब तक बात करें तो उधर की फैकल्टीज एक्सीलेंट है, इवन पढ़ाने में भी एक्सीलेंट है। अगर आप एनपीटीएल के लेक्चर्स देखते हो तो आप शायद बोर नहीं हो पाओगे उस लेक्चर से, क्योंकि वो लोग का एग्जाम्पल, उनका समझाने का तरीका। अब समझो कि एनपीटीएल वाले अगर प्रोफेसर सबके सामने बैठे हैं और वो समझा रहे हैं तो वो बिल्कुल। एक अच्छा होता है। तो उधर के प्रोफेसर एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा समझाते हैं। और जो उधर जो मशीन्स है, काफी एडवांस मशीन्स है। अगर अगर सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपको किसी मशीन की जरूरत है, और समझो कि वो 1.5 करोड़ का मशीन है, यू जस्ट आज के प्रोफेसर की सर इसकी जरूरत है, उसको मतलब प्रोफेसर को भी पता होगा कि जरूरत है, लेकिन आप उनको बताओ कि सर ये होगा तो ये कर सकेंगे और ये हो पाएगा उससे, यू विल गेट द मशीन, इजीली पास हो जाएगा उधर से ग्रांड और यू विल गेट द मशीन। तो ये सब बहुत इजी है, आपको कुछ भी सीखना। अच्छा, एक उधर एक लैब है टिंकरर्स लैब करके, वो टिंकरर्स लैब में स्टूडेंट लैब है, मतलब वो पूरी रात खुली रहती है वो लैब। और आपको कुछ भी पर्सनल काम भी हो तो उधर जाके चीजें यूज करो। वो स्टूडेंट्स की लैब है, उधर कोई गाइड वाइड कुछ नहीं है, वो स्टूडेंट्स की लैब है। आप जाओ उधर, अपना जो भी काम करना है वो पूरी रात भर करो, पूरे दिन भर करो, जब भी करना हो करो। और इवन जो प्रोफेसर की लैब है तो वो भी, अगर आप रिक्वेस्ट करो प्रोफेसर को कि सर मुझे ये काम आज रात को करना है, तो ही विल गिव यू द की, और मे बी ही विल गिव यू की टू सम असिस्टेंट, और वो आपके साथ बैठेगा और पूरी रात आप लैब में काम कर सकते हो। कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उधर। हाँ, पढ़ने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई नहीं है। बिल्कुल। हाँ मंजरील, एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे है, उसके बाद डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड Q&A फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ऑडियंस। Sure. ऐसा कुछ होता है कि आईआईटी में एंटर हुए, मतलब बॉम्बे में प्लेसमेंट ही नहीं हुई? हाँ होता है, मतलब काफी लोगों का होता है, लेकिन आपके पास एक टैग आ जाता है आईआईटी का, और वो आपको एक काफी अच्छा बूस्ट देता है इवन इफ यू ट्राई फॉर ऑफ कैंपस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। एक दोस्त है, उसका ऑफ कैंपस हुआ एंड ही गॉट पैकेज इवन मोर देन सम ऑफ द आईआईटीएंस व्हाट दे गॉट इन इन फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट। तो ऐसा भी है केसेस कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट ही है उधर, एक टैग लग गया ना आईआईटी का जिसके लिए उधर आए थे, तो उसके बाद एक अच्छा मिलता है। बस ये कंसेप्ट शुड बी क्लियर, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो हाँ जैसे और कुछ आपको बताना है तो यू आर ओपन, और वी कैन डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को पूछना है। स्टूडेंट्स पूछे जो उनको पूछना है। ओके बिल्कुल। ओके, एक जो आया है, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आते हैं बॉम्बे में, ऑफ कोर्स नाजनीन वही बताया, आते टेंशन हैं। बिल्कुल आते हैं। टेकफेस्ट में क्या होता है आईआईटी बॉम्बे में? टेकफेस्ट में काफी अच्छा होता है टेक्निकल, जैसे रोबो वर्क होते हैं, तो उसमें मल्टीपल कंपनीज आती है अपने, सॉरी कॉलेजेस आती है अलग अलग अपने रोबोट्स लेके, और उधर रोबोवर होते हैं। टेक्निकल ये फेयर होता है उधर, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है। कुछ कंपनीज आती है वो अपना कुछ नया मॉडल या कुछ नई कार बनाएंगे तो वो लेके आती है। इवन आईआईटी बॉम्बे कभी कभी कार कंपटीशन में पार्ट लेती है, तो उनकी कार उधर डिस्प्ले में रखी होती है, तो आप देख सकते हो वो सब चीजें। तो टेकफेस्ट इज काइंड ऑफ रियली फॉर टेक्निकल माइंड्स, लाइक अगर आप की बहुत इंटरेस्ट है आपको टेक्निकल में, तो टेकफेस्ट इज ऑसम, लाइक यू विल एंजॉय इट। आई कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, या दोनों दोनों एक साइड। ओके, एक और क्वेश्चन आया है, वो ये है कि एडमिशन, एमएस में एडमिशन लेने के लिए ग्रेड का स्कोर होता है या कैसे होता है? जेन्युइन।
ओके सो जनरली इवन बॉम्बे में भी आरए में एडमिशन लेने के लिए पहले इंटरव्यूज होते थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ माय प्लेसमेंट उधर इंटरव्यू नहीं हुआ था, जस्ट गेट के स्कोर पे उन लोगों ने दे दिया था। तो भी ये उन लोगों ने चेंज किया फॉर परमानेंटली या फिर सिर्फ उस साल के लिए था, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कॉलेजेस में एमएस के लिए भी इंटरव्यू होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, एंड यू विल हैव टू सर्च इट फॉर दैट ऑनलाइन, सो उधर से ज्यादा पता चलेगा। लाइक जनरली जितना मुझे पता है, क्वेश्चन पूछा है गहन। सो गहन, जितना मुझे पता है, जितना स्टूडेंट्स मैं कांटेक्ट में हूँ, तो हर एक आईआईटीज का, आईआईएससी का, आईआईटी बॉम्बे का एक लोअर कट ऑफ होता है, जिसके ऊपर का अगर स्कोर है तो दे शॉर्टलिस्ट फॉर एटलीस्ट इंटरव्यू एज वेल एज कई जगह पर रिटर्न भी होता है। इवन गेट लिखने के बाद आपको एक और रिटर्न लिखना होता है, तो वो लिखने के बाद वहां से क्वालिफाई करके आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है। सो लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 630 आई गेस, हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड अराउंड 630 के आसपास होता है। हाँ, सिक्योर गेट स्कोर अगर किसी को भी आप पूछोगे फॉर एनी ऑफ द एडमिशन, सो आई कैन से 700 प्लस 750 प्लस इज अ सिक्योर गेट स्कोर। और उसके लिए भी मार्क्स मत पूछना, वो हर एक ब्रांच के लिए मार्क्स अलग अलग होते हैं। ओके, can we complete research in this RA program before given time, before 3 years? That's the question. 3 years is enough if you want to do any RA like research. 3 years is more than enough. उससे पहले खत्म करना है तो हो सकता है कर क्या? सकते हो ना, हाँ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है फिर वो आपके गाइड पे डिपेंड करता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि आपका अगर खत्म हो गया, देन योर गाइड विल से दैट यू आर फ्री, बट समटाइम्स योर गाइड विल गिव यू सम अदर प्रोजेक्ट, कोई छोटा और प्रोजेक्ट दे देगा, या फिर उनका कुछ काम होगा उसमें से कुछ निकाल के आपको दे देगा कि अभी ये करो ये करो। और रिसर्च जनरली ऐसा होता है कि वो खत्म नहीं होता, वो ट्रांसफर होता है टू योर नेक्स्ट, टू योर जूनियर बैच और ऐसा, क्योंकि रिसर्च एक टारगेट नहीं होता ना, वो तो आप करते रहने का होता है, कोई टारगेट नहीं होता उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, आरए में एक फायदा ये है कि अगर आपको आगे जाके पीएचडी करना है, सो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट टू पीएचडी फ्रॉम आरए। अगर आपका कुछ 9+ सीपीआई हो फ्रॉम 2 years, तो आप डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सो योर 2 years विल बी सेव्ड फ्रॉम पीएचडी। सो आपको पीएचडी फिर सिर्फ 3 साल की करनी होगी। अच्छा अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, वो ये आया है कि ब्रांच लिखा इलेक्ट्रिकल, बट आई थिंक ये कॉमन है फॉर एवरी ब्रांच कि कोडिंग करना चाहिए क्या फ्रॉम बीटेक, आई गेस करना चाहिए, irrespective of branch, irrespective of आई गेस सबको करना चाहिए कोडिंग, क्योंकि कोडिंग अभी ऐसा हो गया ना, कोडिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट। इवन इफ यू टॉक फॉर कोर में भी अभी कोडिंग बहुत चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह, तो आपको कोड करना पड़ेगा वो चीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन कोडिंग सीखना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंड इफ यू डोंट लर्न कोड, देन यू विल बी लाइक फार बिहाइंड फ्रॉम अदर्स हु हैव ऑलरेडी लर्नड इट। आई थिंक कोडिंग Coding is must. हाँ, कोडिंग नहीं भी कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर डेवलपिंग सम बेसिक स्किल ऑफ सी लैंग्वेज, जिससे कि आपका बेसिक लॉजिक डेवलप होगा, वो सोचने का तरीका डेवलप होगा, सो दैट अल्टीमेटली हर एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म जो है वो वही है, अलग अलग सिंटैक्स। तो अगर आपका एक बेसिक थॉट प्रोसेस है डेवलप होकर रखा है, सो आई फील अगर सी लैंग्वेज C++ आता है, सो जेनिल आई थिंक इट्स इनफ। आई एम करेक्ट जेनिल? एनी वन लैंग्वेज इज इनफ। अगर आपको एक लैंग्वेज आती है ना, तो दूसरी लैंग्वेज आप 10 दिन में सीख सकते हो, क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स ही जानने होते हैं ना। तो कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, दैट्स इट, कोई भी एक लैंग्वेज। सो बीटेक के 4 साल में, आई एम जस्ट गिविंग एडवाइस टू एवरीवन, कॉलेज में कंपलसरी हो ना होना एक आध लैंग्वेज सीख। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है जेनिल कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, या क्या प्रिफर किया था आपने फॉर कोडिंग लर्न करने के लिए, कुछ आपने प्रिफर किया था? ओके, सो प्रिफर, लेकिन जैसे मैं बीटेक में था ना, तब मेरा जो फ्रेंड था, मेरा रूममेट था, वो इलेक्ट्रिकल में था, एंड इन आवर कॉलेज इन IIT राम, एट दैट टाइम, या तो उधर सिखाते थे कुछ कुछ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, और वो काफी अच्छा था कोडिंग में। ही वाज एबल टू ऑटोमेट इवन दिस लाइट्स एंड एवरीथिंग विद यूजिंग दिस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग। तो काफी फैसिनेटिंग लग रहा था, मुझे लगा कि नहीं ये सीखना है यार, ये काफी अच्छा है। और तब मैंने थोड़ा बहुत कोडिंग सीखना चालू किया था और ये सब हुआ, और फिर इधर आके तो मतलब एकदम बूस्ट ही हो गया मेरा इंटरेस्ट कि नहीं अब तो यही करना है। अगर एक बार ना आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में, तो बस एक बार ML के
जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उसके आउटपुट देखना कि उससे क्या क्या कर सकते हैं, उससे Okay. आपको इंटरेस्ट आएगा। Hmm, hmm, hmm. I just believe that इसका नाम who was your roommate? Uh, जयमित uh, जयमित जयमित शुरू है नहीं? जयमित सुर्वे, या जयमित हाँ, सुर्वे। एक और था ना मैथमेटिक्स में खतरनाक था वो आईआईटी रैम से ही। शील 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 हाँ, शील शाह। like I even get him over here. Shields, I like खतरनाक बंदा in mathematics from his BTech only. ऑसम। हाँ, BTech only and उसने किया ML किया in DEICT बट खतरनाक बंदा, उसको मैथ्स को अलग ही दिखता है उसको मैथ्स। I just पूरा विजुअलाइज करते हो मैथ्स को। बिल्कुल बिल्कुल। I just get him one day on this platform. ओके, एक और क्वेश्चन जो आया है वो है, अच्छा टीए इतना अच्छा है तो फिर लोग आरए क्यों करते हैं? सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। अगर आरए इतना अच्छा है तो फिर सब लोग टीए क्यों करते हैं? देखो क्या है कि आर और टी के डिफरेंस ना पहले किसी ने बताए नहीं थे, तो मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं बताए थे। और उस टाइम पे सबका यही माइंडसेट था कि हम क्यों 3 साल दे, अगर वही चीज अगर 2 साल में हो रही है तो। जब मैंने टीए किया तब मुझे पता, मतलब मेरे ही दोस्त आरए में है, कुछ दोस्त उधर जाके जब दोस्त बने वो लोग आरए में है, वो लोग काफी अच्छा कर रहे हैं मेरे से। मतलब उनको इतना टाइम मिल रहा है कुछ चीज सीखने के लिए, और इवन स्पोर्ट्स करने के लिए, कुछ डांस वांस करना, वो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। हमारे पास ऐसा टाइम ही नहीं होता टीए में। तो एक अगर एक लाइफ जीनी हो और साथ में अगर अच्छा पढ़ना है तो उसके लिए आर इंपॉर्टेंट है। वो मैंने उधर जाके सीखा, मुझे नहीं पता था ये चीज, इसलिए अभी ये लेना बहुत जरूरी है आगे के ब्रांच, आगे के जूनियर्स को। हाँ, सो नाज़रीन एक ही बात बोलूंगा, मैं जो पहले बोला था, अगर आपका बीटेक लोकल कॉलेज से हुआ है तो भाई आई प्रेफर कि आईआईटी में जाके ना आप मास्टर ऑफ साइंस ऑप्ट करो, या तो फिर आप टीए प्रोग्राम ऑप्ट करो, आरए प्रोग्राम ऑप्ट करो, जिससे कि अच्छा 3 साल का नॉलेज बिल्डिंग प्रोग्राम हो जाएगा। बराबर ना जाएंगे? राइट। ओके, नेक्स्ट इज एमएल के लिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स एंड पाइथन कंपलसरी है क्या? या पाइथन नहीं, एक कोडिंग लैंग्वेज कंपलसरी है, बट पाइथन इज लार्जली प्रीफर क्योंकि उसके जो ओपन सोर्स है उसमें जो एक पैकेज का जो एक कंस्ट्रक्शन हुआ है जो इतने सालों से, तो उससे कोडिंग काफी इजी हो जाती है, इसलिए पाइथन कंपलसरी है। बट यू कैन कोड एमएल इन एनी लैंग्वेज। और या मैथमेटिक्स एज फार एज कंसिडर्ड अ बिट अमाउंट ऑफ कैलकुलस, मतलब बहुत ही कम, जरूरी नहीं है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कोडिंग, या दैट्स इट। तो यही चीज। आरए और टीए के कोर्स में लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिफरेंस है क्या जनरल आरए एंड टीए के नहीं, अंदर? सेम सेम। उनको भी 66 अच्छा, क्रेडिट खत्म करना है, हमको भी 66 क्रेडिट खत्म करना है। ओके, सो अल्टीमेटली वो चलता है ऑन बेसिस ऑफ क्रेडिट्स नॉट सब्जेक्ट्स। या क्रेडिट्स, अगर मतलब उधर सारे सब्जेक्ट 6 क्रेडिट्स के होते हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट 66 क्रेडिट्स फॉर सब्जेक्ट, तो मतलब 11 सब्जेक्ट्स हुए। और ओके, ऐसा नहीं है कि 11 करने के बाद नहीं करना है, मतलब आप कितने भी कर सकते हो। वन ऑफ माय फ्रेंड इन आरआई कंप्लीटेड 15 सब्जेक्ट्स टिल नाउ, सो कर सकते हो आप कितने भी। ओके। तो प्रांशु, जितना मैं समझ पा रहा हूँ वैसा है कि जो आपको अगर टीए के अंदर जा रहे हो तो आपको 1.5 साल में करने हैं 11 सब्जेक्ट्स, एंड डेढ़ नहीं, एक ही साल में, बिकॉज दो आई साल थिंक जैन 1 साल तो होता नहीं, है 2 साल में अच्छा, प्रोजेक्ट होता है ना 1 साल कर सकते हो, इंटर्नशिप। कर सकते हो उसके साथ, ओके ओके। उसके साथ भी कर सकते हो। हाँ हाँ, और ये 3 साल में करना पड़ेगा यहाँ एमएस प्रोग्राम के। बट वन थिंग दैट इज एडवाइजेबल इज कि आप थर्ड सेमेस्टर में इफ पॉसिबल एक सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्लेसमेंट्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 10 कोर्सेज इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर, बिल्कुल और फिर बिल्कुल। एक कोर्स तो लास्ट सेमेस्टर में ले सकते हो प्लेसमेंट होने के बाद। टीए में जाके आगे प्रोफेसर बन सकते हो क्या? हाँ, किसी बन को कभी सकते हैं, क्वेश्चन आया कंपनीज है? आती है, मतलब कॉलेजेस आती है, वो भी ओपन होती है एमटेक के लिए, प्रोफेसर बिल्कुल बन सकते हैं। तो हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट हो तो आप अपने गाइड से बात भी कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो टेक ट्यूटोरियल्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो उधर। हम्म। जनील, तूने बीटेक के अंदर कोई कोडिंग का वर्कशॉप या ऐसा कुछ अटेंड किया था बीटेक के अंदर? बीटेक में मैंने नहीं किया था, मैंने आईआईटी बॉम्बे में ही किया था वर्कशॉप का। ओके एक माइक्रोसॉफ्ट की वर्कशॉप थी, वही मैंने अटेंड किया था। ओके। आरए और टीए के सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं क्या? नहीं, सेम, जितने कंपलसरी सब्जेक्ट्स टीए में होते हैं वही सब्जेक्ट्स आरए में होते हैं।
एंड ऑल द इलेक्टिव्स एक्सेट्रा एवरीथिंग इज सेम, बस यही डिफरेंस है कि 2 साल 3 साल का एक डिफरेंस है। बेटा अगर मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करूं तो आरए और टीए या तो फिर आईआईटी बॉम्बे या कोई भी आईआईटी आईआईएससी उठा लो, आपका जो कोर स्पेसिफिक ब्रांच है ना, वो सब्जेक्ट्स कंपलसरी में ही होंगे। जैसे कि जेनियल का मैन्युफैक्चरिंग है आईआईटी बॉम्बे में, तो उसके 3 या 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी उसको पढ़ने ही हैं। इसके अलावा ही कैन ऑफर बाकी के 7 या 8 इलेक्टिव्स, जिससे कि उसको बाकी जो फील्ड है उसका नॉलेज मिलेगा। ये सभी आईआईटी वहां पे फिक्स नहीं है, जीटीयू वीटीयू नहीं चलता वहां पे, आपको यही पढ़ना है। इवन इलेक्टिव भी होते हैं कॉलेज के हिसाब से, जहाँ पे हुआ मेजोरिटी वो लोग पढ़ेंगे, नहीं वो नहीं होता है। उधर बिकॉज उधर की एक एग्जाम की बात करूँ, बहुत अच्छा इंसिडेंस है। मैंने कोर्स लिया था एरोस्पेस का, कार्बन रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक्स पे। तो उसके कोर्स में क्या हुआ था कि एंडसेम था ना, तो एंडसेम के लिए पेपर हॉस्टल पे दे दिया था कि आपको 2 दिन दिया, सॉल्व करके लेके आओ। 2 दिन में किसी से पेपर हिला भी नहीं। मतलब और ये लेवल का होता है उधर के एग्जाम। मतलब इवन पूरा कंसेप्चुअल, कोई बुक को रटा बिल्कुल, रटा ज्ञान कुछ नहीं लगेगा, इवन आपका जो गूगल पापा है ना वो भी फेल हो जाएगा। वो भी फेल हो जाएगा। बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो आईआईटी मद्रास में है, ही वाज टेलिंग मी कि सर एक सब्जेक्ट है उसका एग्जाम लिखने, बीटेक उसका लेक्चर अटेंड करने के लिए बीटेक वाले, एमटेक वाले, एमएस वाले, पीएचडी टॉप क्लास वाले, में होते हैं। हाँ ये चारों एक ही क्लास में बैठते हैं। लाइक कैन यू बिलीव दिस, यानी सब साथ में बैठ रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो सब सब्जेक्ट चूज किया है, राइट। सो बहुत फ्लेक्सिबल एटमोसफियर, बहुत फ्लेक्सिबल। कोई भी आईआईटी बॉम्बे उठा लो, कोई भी आईआईएस, कोई भी ओल्ड आईआईटी उठा लो, सबका एटमोसफियर काफी फ्लेक्सिबल है। इसीलिए ना कंपनीज को भरोसा है, यहाँ से ना हीरे निकालते हैं ये लोग। ओके, इज नॉलेज ऑफ डीएसए रिक्वायर्ड फॉर एमएल प्रोफाइल, डेटा स्ट्रक्चर सॉरी, डीएसए, या डेटा डेफिनेटली, स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। डेफिनेटली। ओके, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इज एक्चुअली अ वेरी कोर पार्ट ऑफ कोडिंग, बिकॉज उसके बिना आप ऑप्टिमाइज कोड नहीं लिख सकते, और कंपनीज को वो चाहिए। तो कंपनीज अपने इंटरव्यू में डीएसए के लिए बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके। एक क्वेश्चन मुझे इसी से आया जैनिल। हाँ, अब कोई स्टूडेंट अभी 3rd ईयर में या 4th ईयर में होगा और वो साथ में गेट का प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे कि अभी वो कोडिंग पे फोकस करे या गेट पे फोकस करे? नहीं, अभी गेट पे फोकस करो। कोडिंग तो बाद में भी, जो टाइम है कभी भी डेवलप हो जाएगा, उसके लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए वो। अगर आपका एडमिशन हो गया और उसके बाद जब कॉलेज चालू होता है, उसके बीच में जो 1 महीना होता है ना, वहां पर भी आप सीख सकते हो। तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। पहले गेट पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। कोडिंग कोडिंग लैंग्वेज में क्या सीखना जरूरी है, सिंटेक्स और लॉजिक? अरे बाप रे। लॉजिक सीख नहीं सकते, वो तो आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा। सिंटैक्स बिल्कुल सीखना जरूरी है, लेकिन लॉजिक तो डेवलप होगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा एक और आया, हैव यू प्रेफर्ड एनी बुक्स इन स्टार्टिंग ऑफ कोडिंग? कोडिंग के लिए कोई बुक? एक्चुअली बुक्स की जरूरत नहीं है अभी। यूट्यूब और जो ये सब चीजें है ना, वहाँ पर इतने सारे ओपन सोर्स वीडियोस है, वीडियो लेक्चर्स है। इवन इफ यू गो फॉर कोर्सेरा, यू कैन गेट द कोर्सेज फॉर फ्री इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर सर्टिफिकेट। तो वहां पर से कुछ भी सीख सकते हो आजकल। मतलब यूट्यूब पे सब कुछ हम्म, अवेलेबल है। इवन आपको एमएल वगैरह सीखना हम्म, है तो उसके भी कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे। बिल्कुल बस आपको बिल्कुल सिलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा अच्छा है वो। बिल्कुल बस बिल्कुल। इतना इतना जानना जरूरी है। हम्म, हम्म। कोई एडवाइस सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए आपकी, सेकेंड ईयर, या कोडिंग गेट हाँ, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं? कोडिंग आपके पास टाइम है, कोडिंग सीख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़नीन, कोडिंग है या तो फिर जो भी बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके कॉलेज के, वो अभी कॉलेज तो बंद हो गया है, कॉलेज तो पढ़ाता नहीं है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली यू कैन रन। आपका हाँ, कोडिंग एक्चुअली भी अभी बहुत अच्छा टाइम है सबके पास। बहुत, बिल्कुल। उसको यूटिलाइज करो, उसको यूटिलाइज करो, अच्छे से सीखो चीजें अच्छी अच्छी। हम्म, हम्म। अभी 1 घंटा दिया कोडिंग को तो चलेगा? डेली 1 घंटा इनफ है। मतलब आपको एक बार ना थोड़ा इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको लगेगा कि और बैठता हूँ और बैठता हूँ, तो ऐसा होगा उसके बाद। एक बार जब इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। तो। सो बेसिकली आई थिंक ये सेमिनार था, वो था लाइक कोर प्रोफाइल के लिए, कोर जॉब के लिए। हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स कोडिंग। ओके, एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु इज बिगिनिंग द गेट। अच्छा, और कोई एडवाइस जो गेट अभी स्टार्ट कर रहा है, मगर बेटा कौन से आप ईयर में कौन है से, वो?
वही तो, कौन से साल में हो, कौन से ईयर में हो, हाँ सब मैटर करेगा ना प्रियेश। आप कौन से ईयर में हो, कौन से साल में हो, लास्ट ईयर में हो, ओके। तो अभी लास्ट आपके ईयर। पास हाँ 7 to 8 months है। हाँ तो आई गेस कि कोचिंग है क्या उनके पास, मतलब कोचिंग कर रहे हैं? हाँ प्रियेश, ओके, CSE कंप्यूटर साइंस है। और हाँ, कहाँ कोचिंग ले रहे हो क्या, टीजीए के साथ में बेटा प्रियेश, या कहीं पे भी और जगह कोचिंग ले रहे हो क्या प्रियेश? अच्छा, नहीं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ओके, तो या खुद से ही करोगे? सबसे पहले तो कुछ सही करना है। तो 7 to 8 मंथ आई गेस सीएस के लिए तो आप उन्हें से काफी ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। Okay. Okay. So Priyesh, like definitely you can go through with you can attempt for the gate in 7 to 8 months preparation. But condition ये है कि आप जो भी कॉलेज में हो वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं आने चाहिए। अगर प्लेसमेंट्स आ भी रहे हैं तो आपका ध्यान वहाँ पे भटकना नहीं चाहिए। और 7th सेम में जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर आपका जो ध्यान है वो नहीं जाना चाहिए। एंड सबसे अच्छा चीज जो करोगे वो वही करोगे, गेट का सिलेबस निकाल के जो भी रेफरेंस बुक आपको पता है, जो कॉलेज में आपने आपको बोला था, आप जीटीयू में हो या कहाँ पे हो मुझे नहीं पता है। अगर जीटीयू में हो तो आपने जो भी गंदा बुक यूज किया होगा वो मत करो। जो भी रेफरेंस बुक बोला है, या आपको पता होगा कि रेफरेंस बुक ये सब्जेक्ट का ये है, उसको खोल के तो जो भी टॉपिक्स वहाँ पे लिखा गया है जीटीयू में बेटा, हाँ जीटीयू का कोई बुक यूज नहीं करने का। गेट का एग्जाम उससे नहीं उससे नहीं निकलेगा। तो जो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, या गूगल सर्च करके कोरा करके यू कैन सर्च इट आउट कि कौन सा रेफरेंस बुक है। तो एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा, मैथ्स एप्टीट्यूड एंड अलोंग विद दिस 2 सब्जेक्ट्स इन दिस 7 months आई गेस यू विल बी एबल टू फिनिश 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऑफ योर कोर। वो भी अच्छे से रेफरेंस बुक से पढ़ के टॉपिक वाइज उसके प्रीवियस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके यू वुड बी इन अ पोजीशन टू स्कोर 50-60 मार्क्स। हाँ बट प्रियेश इसके लिए डेडिकेशन बहुत चाहिए रहेगा। तो बहुत। जनरल, या तो फिर मैं भी जो पॉइंट बोलता हूँ कि लाइक हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसकी रिक्वायर टीजीए बड़ोड़ा की रिक्वायरमेंट क्या है, तो यही होती है कि एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपरेशन हो। बिकॉज अभी पेंडेमिक में यही हो गया है कि आप सब ना लेथार्जिक हो गए हो, टू बी वेरी फ्रैंक। तो डिसिप्लिन रह के प्रिपरेशन करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो बस उसके लिए तो हम लोग, हाँ और कुछ है तो बताइए। Okay, so I hope Janil, we have answered all the questions. अभी कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं है। भाई थैंक यू मत बोलो, हाँ थैंक यू बोलना है तो जैनिल सर को बोलिए, जिन्होंने अपना टाइम दिया हमको और ये पूरा वेबिनार कंडक्ट किया एंड काफी इंटरेस्टिंग बातें और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। एंड लिटरली आई एम सेइंग लाइक जैनिल, ये जो अंदर की बातें थी वो तो आज ही मालूम पड़ी कि सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, RA TA, और ये प्लेसमेंट वाला पूरा जो 2 सेगमेंट्स में होता है, लाइक डेफिनेटली इवन आई केम टू नो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच जैनिल फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड आई रियली एक्चुअली होप। थैंक्स टू टीजीए कि ये ऐसे वेबिनार कंडक्ट करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ्लो हो पाती है, वरना ये जैसे हमको भी ये नहीं मिली थी इन्फॉर्मेशन। तो थैंक्स टू बिल्कुल टीजीए कि आपने ऐसे वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। So thank you so much, Daniel. And I hope most of you got some information from this. And even after this, whenever if you want to contact us back, or if you want कि हाँ कुछ बात करनी है, कुछ एडवाइस करनी है, तो आप ये नंबर पे अपना नाम, कॉलेज, ब्रांच, करंट सेमेस्टर, अगर आप टीजीए से नहीं जुड़े हुए हो तो, जुड़े हुए हो तो इट इज वेरी मच फाइन। आप तो कुछ मुझे जानते ही हो तो मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो। और अगर वो नहीं है, बाहर का है, तो ये नंबर पे अपना नाम, कॉलेज, ब्रांच और एटलीस्ट करंट सेमेस्टर डाल दो, तो आपको जो भी अपडेट है, आपको जो भी पूछना है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सो जैनिल, थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। दैट्स आवर ऑल टाइम। थैंक यू सो मच।